तो BACS एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं जितेंद्र गोस्वामी नए अंदाज के साथ आपका स्वागत करता हूं। आपने देखा है मैंने सीरीज बाय सीरीज आपका रीजनिंग के टॉपिक अपने चल रहे हैं। आज जो नए सेशन के साथ आया हूं वो है आपका अल्फाबेट के क्वेश्चन। सबसे ज्यादा आप देखना किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, इसका 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि इसके साथ सीरीज क्या लगी होती है, कोडिंग और डिकोडिंग। आप बताइए किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, या तो अल्फाबेट या कोडिंग डिकोडिंग, वहां से 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों आपको ये देखना है मेरे वीडियो में कि सिर्फ आप किस तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हो। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले आपको उसका बेसिक आना बहुत जरूरी है। दोस्तों तो आपको मैं बेसिक जो समझा रहा हूं आपको ध्यान से देखना है, आपको ध्यान से देखना है कि करना कैसे है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप बेसिक देखिए। बेसिक करेंगे कैसे आप देखिए। क्वेश्चन पहले मैं समझा देता हूं कि अपने क्वेश्चन है, देखो किस तरीके से करना है। ये अपनी अंग्रेजी वर्णमाला, ये देखो इस तरीके से अपने को करना है। पहले ये आपके दिए गए क्वेश्चन को सिर्फ मैं दिखा रहा हूं कि अपने करना कैसे कैसे है। देखो देखते जाओ, ये क्वेश्चन जो है अपन करेंगे अभी। बस करने का तरीका देखना कि मैं आपको बता किस तरीके से रहा हूं, ठीक है दोस्तों। देखो पढ़ाना एक ही चीज है, मेरा उद्देश्य कि आपको ऐसा कंटेंट दूं आपने सिर्फ एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर आपका क्लियर हो जाए, समझ रहे। तो अब 53 तक आपके क्वेश्चन है, 52 तक आपको सिर्फ देखना है कि क्वेश्चन मैं कैसे करता हूं। हर क्वेश्चन को 2 से 5 सेकंड में आप सॉल्व करोगे, ठीक है दोस्तों। तो बात करते हैं शुरू। देखो इंग्लिश अल्फाबेट है, इसके महत्वपूर्ण स्पेशल ग्रुप डी जो एसएससी रेलवे में पूछे गए क्वेश्चन है, मैं सभी बता देता हूं आपको। देखो देखो दोस्तों, पहले समझो अंग्रेजी वर्णमाला को करेंगे कैसे, सिर्फ आपको अंदाज देखना है। देखो सबसे पहले देखो, एक इस तरीके से समझना है आपको सिर्फ कि क्वेश्चन अपन कर किस तरीके से रहे हैं। देखो आप देखो, पहले बात करते हैं अक्षर। अक्षर अक्षर की बात करें तो आप देखना, एक होते हैं आपके छोटे अक्षर, एक होते हैं बड़े अक्षर। ठीक है, ए बी सी डी, ये आपके कौन से अक्षर है, बड़े। दोस्तों बिल्कुल बेसिक से समझना, आपको हर चीज बता रहा हूं मैं। ये होते हैं आपके छोटे अक्षर, ये आपके हैं छोटे अक्षर। ठीक है दोस्तों, को आपको देखना है। देखो बात करते हैं अपना
वर्ण। वर्ण में ध्यान रखना है कि एक तो अपना क्या रहता है, स्वर। एक क्या रहता है दोस्तों, व्यंजन। तो व्यंजन क्या रहता है, बी सी डी। कितने अक्षर होते हैं जेड तक अपने, 21। स्वर कितने होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। कितने होते हैं, 5। ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ में आ गया। बात करते हैं अपना अर्धांश। अर्धांश, अर्धांश की बात करें तो अर्धांश का ध्यान दिमाग लगाना है दोस्तों। इसमें प्रथम अर्धांश, जितना बस आना चाहिए उतना मैं आपको बता रहा हूं, फिर अपन डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे। ये आपका है द्वितीय अर्धांश। द्वितीय अर्धांश, तो देखिए दोस्तों, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन। कितना है, 13। एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये भी कितने होते हैं, 13। 13 होते हैं। अब बात करते हैं क्रम। क्रम ये अपना क्या है, विपरीत। कौन सा क्रम है दोस्तों, विपरीत। ये अपना है सीधा क्रम। सीधा क्रम, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन एल एम एन एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। देखिए दोस्तों, आप सिर्फ समझो, मैं आपको बता किस तरीके से, ये आप समझ गए तो हर सवाल चुटकियों में सॉल्व करोगे। यही सीरीज आपको पूरा किस में काम देगी, कोडिंग डिकोडिंग में। देखो अगर यहां से चल रहे तो ये कौन सा क्रम है, बाईं ओर। ये कौन सा क्रम है, यहां से दाईं ओर। कौन सा क्रम है, दाईं ओर। अगर विपरीत में लिख दिया जाए, जैसे जेड वाई डब्ल्यू वी यू टी एस और जेड। बाईं ओर और दाईं ओर। ठीक है, स्थान।
स्थान क्या है दोस्तों? स्थान में क्या रखना है अपना? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। तो बताइए दोस्तों, यहाँ तक आपको बेसिक पता होना जरूरी है। देखो, अब बात करते हैं इजोटी। देखो, बात करते हैं आपको EJOTY इजोटी। 5 10 15 20 और कितना है 25। तो इजोटी जो है वो कौन सी क्रम है अपना? बाईं ओर से। कौन से क्रम से? बाईं ओर से। आप देखो दाईं ओर, अगर दाईं ओर से बोला कोई भी, जैसे मैंने बोल दिया बगल कप, तो ये कितना होगा दोस्तों? 25 20 15 10 5। अब आपको सर इतना डिटेल क्यों पढ़ा रहे हो? अरे दोस्तों, अगर ये आएगा तभी आपको 2 चैप्टर आएंगे समझ में, ठीक है? ध्यान रखना। देखो ये लिखा है, ये तो मैंने दिया ही है आपका, ठीक है? ये लिख दिया है, समझ रहे? ये सब चीजें यहाँ लिखी हैं, ये मैं आपको ऊपर लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। एक चलता है कौन सा अपना? सिफ्लॉक्स, CF ABCDEF, ये F है, ये GH ABCDEFGH IJKL। देखो I और L O R U और X, ये मैंने इसलिए आपको बता रहा हूं दोस्तों, ये 3 ये 6 9 12 15 20 25 और 30। देखना दोस्तों, ABCDEFGHIJKLMM तक प्रथम अर्धांश से। देखो बात करता हूं मैं आपको कि अपन करेंगे कैसे। देखिए दोस्तों, लिख देता हूं क्रम से, नहीं तो आप कंफ्यूजन हो जाओगे। ABCDEFGH और I। देखो दोस्तों, आपको मैं इतने नए अंदाज के साथ बिल्कुल कहता रहता हूं, मगर बहुत बेसिक से समझा रहा हूं। आप रीजनिंग कहीं पढ़ते हो, बहुत अच्छा पढ़ते हो, मेरी आंटी है। बस जितेंद्र सर का एक बार वीडियो एक बार जरूर देखना, क्यों कंपेयर करना कि यहां से मिला क्या है।
कहता हूं मैं हूं। आपने हर टॉपिक पढ़ा होगा, चाहे मैं मैथ पढ़ा रहा हूं या रीजनिंग, एक बार कंपेयर करना कि कंटेंट में जो क्वेश्चन मुझसे बन रहे हैं कि नहीं, आपको खुद पता चलेगा कि इतनी सारी प्रैक्टिस करवाएं और कितना अच्छा कंटेंट है जो मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। दोस्तों सबसे पहले ध्यान रखना है, देखो बड़े अक्षर तो जानते हो, छोटे अक्षर। स्वर कितने होते हैं? 5। और व्यंजन कितने होते हैं? 21। कितने होते हैं? 21। कितना लिखा है? 21। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं प्रथम अर्धांश। देखो प्रथम अर्धांश की बात करेंगे अपन, ये दे देता हूं, ऊपर कर देता हूं, आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। प्रथम अर्धांश कितने अक्षर का? 13। द्वितीय अर्धांश भी कितने का? 13। ए 13। तो दोस्तों यहां तक इस बात का ध्यान रखना है कि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर होते कितने? 26। हर अक्षर डिवाइड अपन कर दिया, आधे आधे में बांट दिया, तो आधे आधे कितना? 13 और 13। क्रम की बात करें, अगर ए से जेड तक लिखा है और अगर शुरू से चल रहा है तो ये बाएं क्रम है, इधर से क्या है? दाएं क्रम है। अगर ये कहानी उल्टा लिख दिया जाए तो ये बाईं हो रहे और यहां से क्या है? दाईं हो रहे। अब बात करते हैं अक्षर की। अब बात करते हैं अक्षर की। अगर मैंने आपसे कहा दोस्तों, देखना ये यहां से क्या है? बाईं ओर। ये देखो बाईं ओर से अगर मैंने पूछा आपसे कि आठवां अक्षर क्या है, तो बाईं ओर से बताइए दोस्तों आठवां अक्षर क्या है? एच। क्या है? एच। तो बताइए दोस्तों यहां तक समझ में आया कि नहीं? जब आपको यहां तक अगर मैंने पूछा बाईं ओर से 19वां अक्षर क्या है, तो देखो बाईं ओर से चल रहा है, बाईं ओर से 19वां अक्षर क्या है? एस। क्या है? एस। तो बताइए दोस्तों यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत? मैंने बाईं ओर से बोला 22वां अक्षर क्या है? भी। मैंने बोला बाईं ओर से 25वां अक्षर क्या है? 25 बाय। अब ध्यान इस बात का रखना है, मैंने बोला बाईं ओर से दूसरा अक्षर तो बी। अब दाईं ओर से बोले 5वां अक्षर क्या है, तो आप डायरेक्ट कह सकते हो सर बी। ये लिखा दो बगल कब बी। किससे? दाईं ओर से। अगर मैंने बोला दाईं ओर से 25वां बी, 20वां जी, 15वां एल और दाईं ओर से 10वां क्यू। दोस्तों अगर मैंने यहां कह दिया आपसे, देखो ये ऊपर है, आपको बताते चल रहा हूं मैं। अब बात करते हैं अक्षर की। जैसे मैंने कहा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये बताओ ये अक्षर का क्या है? विपरीत है। ये अपना अक्षर है, इसका क्या है? ये उल्टा। क्या है? उल्टा। समझ गए? तो ए का उल्टा क्या होगा? जेड। बी का उल्टा क्या होगा? वाई। आप क्या ही टीचर पढ़ा देते हैं बाय बाय, तो बाय बाय से ये ट्रिकें फेल हो जाएंगी दोस्तों। आप तो डायरेक्ट ही तरीका ध्यान रखना कि बी का बाय, तो बाय बाय नहीं करना कि पाउडर लगाना की तरीके होती हैं इनकी ट्रिकें। तो अल्फाबेट को ऐसे नहीं सीखना दोस्तों। आप तो डायरेक्ट याद रखना कि ए का क्या होता है? जेड। बी का क्या होता है? वाई। सी का क्या होता है? एक्स। डब्ल्यू डी का कितना होता है? डब्ल्यू। ई का कितना होता है? वी। एफ का कितना होता है? यू। जी का कितना होता है? टी। एच का कितना होता है? एस। आई का कितना होता है? आर। जी का कितना होता है? क्यू। आर का कितना होता है? भी। ए पी।
L का O, M का कितना है N। यहां तक आप समझ गए दोस्तों। जब आपको यहां तक आ गया, अब मैंने आपको बोला था कि क्वेश्चन आप खुद करना सीख जाओगे, तो आप बायां दायां सीख गए। अब थोड़ा इधर ध्यान रखना है किस किस बात का। देखो दोस्तों, इधर रखना कि अगर मैं कहीं खड़ा हूं, क्या हूं मैं खड़ा हूं, तो आपको बायां इधर ही चलना है, दायां यहीं चलना है दोस्तों। बस इस बात का ध्यान रखना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। अगर मैं इधर खड़ा हूं, इधर से मैंने पूछा आपसे कि बाएं चलना है तो बाएं किधर, इधर। दाएं चलना है तो किधर, इधर चलना है। मैंने आपसे बताओ के अक्षर पे खड़ा हूं, दाईं ओर तीसरा अक्षर बताइए, तो 1, 2 और 3। क्या आंसर है एन। अगर मैं के अक्षर पे खड़ा हूं तो बाईं ओर चौथा अक्षर बताइए, 1, 2, 3 और 4। अब बताइए दोस्तों, बाईं ओर से 21वें अक्षर के बाईं ओर चलना है, तो दोस्तों कहाँ होगा, एक खड़ा हूं बाईं ओर किधर, इधर ही। 5वां अक्षर क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, बताइए। अरे समझ में आया कि नहीं। जब दोस्तों आपको यहां तक समझ में आ गया, तो बात अपन करते हैं स्टार्ट। अपना पहला क्वेश्चन देखिए और आप तुरंत आंसर दीजिए। आप तुरंत आंसर दीजिए किसका क्या आंसर आएगा। तो देखिए दोस्तों, क्या आंसर आएगा, लगाओ आप। जब तक इसका आंसर क्या है मुझे कमेंट में बताइए। आपके लिए बताइए इतनी मेहनत, 1 घंटे तक आपको पढ़ा रहे हैं एक कंटेंट के साथ, प्यास लगती, पानी पीते, फिर भी पढ़ा रहे। बस आपको इतना करना है, शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। सबको पता चलना चाहिए दोस्तों, आपके थ्रू ही, आपके सहयोग से ही हमारी संस्था सहयोग के साथ ही उठेगी। आपका फायदा ही हमारा सब कुछ है। अब मैं जो पढ़ा रहा हूं बस पूरे कंटेंट के साथ पढ़ना। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे, आपके दोस्त लोग भी तैयारी कर रहे हैं, तो उनको एक बार दिखाना ये वीडियो, क्यों वे देखना चाहें तभी तो पता चलेगा कि BSES एकेडमी के चैनल पर किस तरीके से पढ़ाया जाता है। दोस्तों देखो, पहला क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर पूछा है, 20वां। देखो दोस्तों, A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y और Z। दोस्तों आपको ये चीज अगर याद है तो आपको डाउट नहीं है, समझ रहे। तो आपको ध्यान रखना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और आपका ये 25 और ये क्या है 26। अरे ये तो आपको पता चल गया। आपसे पूछा अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर 20वां अक्षर क्या होगा। दोस्तों इसने तो कुछ कहा ही नहीं है, तो आप कैसे आंसर दोगे। इसको बोलना जरूरी है, इसने तो बोला ही नहीं है, तो क्या दोगे। तो यहाँ एक ऑप्शन और लिख लेना दोस्तों, क्योंकि 20वां नहीं है तो यहाँ 19वां कर लो तो आपको डाउट नहीं होगा, और 20वीं से करना है तो ऑप्शन एक और दे देता हूँ। और आपसे पूछा कौन सा क्रम, ध्यान रखना ये लिख नहीं पाया है, तो कौन सा क्रम है,
बाईं ओर से। तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 20वां अक्षर कौन सा होगा? तो देखिए दोस्तों, 20वां अक्षर कौन सा है? टी। क्या है? टी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? टी। क्या है दोस्तों? टी। बताइए यहां तक समझ में आया कि नहीं? अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि आपको करना कैसे। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 18वां अक्षर, तो ये भी ध्यान रखना दोस्तों, आपसे पूछा, ऊपर लिखा गया है, ये कहानी ऊपर लिखी गई है कि अंग्रेजी वर्णमाला को अगर बाईं ओर से कर दिया जाए, तो मैं आपको लिखता जाऊंगा, डाउट मत होना। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से कौन सा अक्षर पूछा है? 18वां। तो बताइए बाईं ओर से 18वां अक्षर दोस्तों क्या है? आर। क्या है दोस्तों? आर। यहां से बाईं ओर है, यहां से क्या है? दाईं ओर है। तो इसका आंसर क्या होगा? डायरेक्ट आर। तो बताइए दोस्तों, यहां तक आप सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो अगला क्वेश्चन क्या बोला गया कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 13वां अक्षर बताइए। तेरा, तेरा मेरा मिलन, तेरा मेरा मिलन। तो तेरा मेरा 13वें अक्षर पे क्या होता है? एम। तेरा और मेरा कभी साथ नहीं छूटेगा दोस्तों। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। दोस्तों ध्यान से देखना, 13वां अक्षर है ये। कौन सा है? 13वां अक्षर। बताइए यहां तक समझ में आया कि नहीं? बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बस हमारा अगर आपको क्वेश्चन समझाना मेरा बहुत अच्छा लग रहा है, तो बस आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, लाइक और शेयर जरूर करना है, क्योंकि मैं चाहता हूं हर बच्चे के पास मेरा वीडियो जाए और सबको पता चलना चाहिए मैं किस कंटेंट के साथ पढ़ा रहा हूं, कैसा पढ़ा रहा हूं, सबका पता चलेगा। तो मुझे तभी तो पता चलेगा मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूं। अगर कोई कमी होगी तो उस पर मैं सुधार करूंगा। अंग्रेजी वर्णमाला में अब बात किसकी कर रहे हैं? दाईं ओर से। तो देखिए दोस्तों, कहानी वही है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। दोस्तों ध्यान रखना है बस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। दोस्तों हर एक क्वेश्चन में आपको कोडिंग रिकॉर्डिंग की तरह मैं पूरे आपको लिख रहा हूं, तो अब आपको बहुत अच्छे से समझ में अभी आ रहा होगा। कोई ध्यान से, बस आपको ध्यान से देखना है कि करना कैसे है। तो देखो दोस्तों, आपसे बोला दाईं ओर से 8, अच्छा दाईं ओर से 8वां अक्षर, अरे वाह। इधर से देखो दाईं ओर से 1 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। देखिए दोस्तों, आपसे बोला है दाईं ओर से, कौन सा? दाईं ओर से, और क्या अक्षर? 8वां। तो दाईं ओर बताओ दोस्तों, ए है। बाईं ओर कौन है दोस्तों?
ए है। बताइए दाईं ओर से आठवां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे 8 पे क्या है दोस्तों? आप कहोगे सर एस। क्या है? एस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? एस। क्या है इसका करेक्ट आंसर? एस। तो दोस्तों छठवें क्वेश्चन को देखिए। मैंने को बताया हर क्वेश्चन में आपको बना रहा हूं तो कुछ क्वेश्चन रट जाना चाहिए। 15वां क्वेश्चन है दाईं ओर से, तो आप ट्रिक को अपना लो। बगल कप। बगल कप की बात करते हैं। ये दाईं ओर से होता है। कहां से होता है? दाईं ओर से। 5 ये क्या है? भी है। ये आपका 10 15 20 आपका 25। दाईं ओर से 15वां अक्षर। तो दाईं ओर से 15वां अक्षर क्या है दोस्तों? एल। क्या है दोस्तों? एल। बताइए समझ में आया कि नहीं? एल कहाँ है? नीचे। तो बताइए दोस्तों यहां तक आप सभी को बहुत अच्छे समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि अगर देखो मेरा पढ़ाना पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर करना। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इसका विशेष ध्यान रखना है कि आप रीजनिंग का, आपको ही पता है कि सभी एग्जाम में रीजनिंग आती है। सबसे मोस्ट अल्फाबेट है। क्यों है? अल्फाबेट से कम 4 से 5 चैप्टर आपके क्लियर होते हैं। इसलिए मैं बार बार आपको लिख रहा हूं, बार बार तरीके बता रहा हूं, इसलिए ध्यान से आपको पूरा वीडियो देखना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? एल। दोस्तों अगला क्वेश्चन चलते अपन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से चौथे अक्षर के दाएं 8वां अक्षर क्या होगा? देखो इसका मतलब लिखा रहता है चौथे अक्षर। चौथे अक्षर के दाएं 8वां अक्षर क्या होगा? अब आपको सर बाएं से चौथे अक्षर के दाएं चलना है। तो दोस्तों मैं आपको सब चीजें बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूं, सिर्फ आपको ध्यान से देखना है। ABC DEF GH IJKL MN OPQ RSTUVWXYZ। दोस्तों अक्षर भी मैं लिख रहा हूं, हर चीज लिख रहा हूं, बस ध्यान से आप तो देख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 इधर लिख देता हूँ 21 22 23 24 25 और 26। आपको ध्यान से क्या देखना है? अंग्रेजी वर्णमाला में चौथे बाएं से, तो बाएं से चौथा, बाएं से चौथा, अक्षर के दाएं, अक्षर के दाएं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से चौथे अक्षर के दाएं। मैं इधर खड़ा हूं तो दाएं किधर चलना है दोस्तों? इधर। और बाएं इधर। क्या हम अक्षर 8वां? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 8वां। क्या है? 8वां। क्या है? एल। देखो दोस्तों आपको एक ही चीज विशेष ध्यान रखना है कि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बस आपको पूरा बेसिक से समझना है। ऐसा नहीं कि मैंने 4 क्वेश्चन समझ लिए मुझे पूरा टॉपिक आ गया, ऐसा बिल्कुल मत सोचना है। बस आपको ध्यान से देखना है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वां अक्षर के बाएं तीसरा,
ये क्वेश्चन अभी बताइए 2022 के एग्जाम में पूछे गए हैं, एमटीएस में भी ये क्वेश्चन आया है, रेलवे का ग्रुप डी के पेपर चल रहे हैं उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो दोस्तों आपको ध्यान से करना है। देखो बाएं से 18वां, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। मैं बार बार क्यों बता रहा हूँ? बार बार बताने का एक ही रीजन है दोस्तों कि आप देखते जाओ, सिर्फ देखते जाओ, आपसे गलत क्वेश्चन नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वां अक्षर, बाएं से 18वां अक्षर क्या है? आर। अब मैं इधर खड़ा हो गया हूं दोस्तों, अब मुझे दाएं किधर चलना है? इधर ही, और बायां इधर। अब मैंने पूछा कौन सा बायां, तो यहां से बताओ बायां किधर चलना है? इधर। तो 1 बायां, 2 और क्या है 3। तो आंसर करेक्ट क्या है दोस्तों? आप क्या देखो ना, कई टीचर पढ़ा देते हैं कि टोटल कितने में से घटाइए 27। मैं 27 का नियम इसलिए नहीं ले रहा हूं कि घटाना जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। आपको 1 से लेके अगर बताइए जेड तक का डिजिट पता है तो काहे का घटाना, काहे की ट्रिक, कोई ट्रिक नहीं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 9वां, दाईं ओर से 10वां अक्षर के बीच कौन सा अक्षर है? बाईं ओर और दाईं ओर से 10वां। देखो ए वी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। बात किस किस की हो रही है? बात किस किस की हो रही है दोस्तों? अंग्रेजी वर्णमाला बाईं ओर से, तो बताओ ये बाईं ओर इधर से है कि नहीं? क्या अक्षर? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैं सिर्फ गिन के बता रहा हूं हर चीज। तो 9वां अक्षर ये हो गया। तो दोस्तों अब आप बात कर रहे हैं दाईं ओर से 10वां। मैं डायरेक्ट भी बोल सकता था बगल कम में क्या होता है दोस्तों? क्यू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बताओ क्यू होता है कि नहीं? तो ये कौन सा है? दाईं ओर। तो ये क्या आपका 10वां, क्या है? 10वां। बीच वाला, बताओ बीच वाला क्या है दोस्तों? एम। क्या है? एम। और जब तक क्या है ना ऐसे ऑप्शन लिखा रहता है तो बच्चे अधिकतर यही लगा देते, ज्ञात नहीं कर सकते। निकाल के देखा क्या आ गया? एम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? एम। क्या है? एम। बताइए यहां तक समझ में आया कि नहीं? देखो अब बताओ दोस्तों, खुद आप दिमाग लगा सकते हो कि नहीं? बस ध्यान से देखो तो आपको खुद लगेगा कि क्वेश्चन करना कैसे। अंग्रेजी वर्णमाला बाईं ओर से 15वां और दाईं ओर से 13वां अक्षर के बीच कौन सा अक्षर है? अंग्रेजी वर्णमाला बाईं ओर से 15वां, दाईं ओर से 13वां के बीच कौन सा अक्षर है? देखो दोस्तों मेरा बार बार बताने का एक ही रीजन है,
बार बार बताने का एक ही रीजन है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 21 20 21 22 23 24 25 और 26। तो देखिए दोस्तों, आपसे बोला बाईं ओर से 15वां अक्षर, तो बाईं ओर से 15वां अक्षर क्या है दोस्तों? ओ। क्या है? ओ। दाईं ओर से 13वां अक्षर क्या है दोस्तों? देखो गिन लेते हैं, जब मैं तो बता देता हूँ, ये 10 है, ये 15 है, 13वां देखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। 13 पे क्या है? एन। और एन और ओ के बीच में दोस्तों कोई है क्या? नहीं है, तो इसलिए इसका है ज्ञात नहीं कर सकते दोस्तों। क्या नहीं कर सकते? ज्ञात नहीं कर सकते। बताइए दोस्तों, आया समझ में कि नहीं? देखो अब तो बताओ, कॉन्सेप्ट आपका बहुत क्लियर हो रहा होगा समझ में। दाईं ओर से 9वां अक्षर, बाईं ओर से 18वां अक्षर के बीच कौन सा अक्षर आएगा? ये आप बताओ मुझे। 5 सेकंड का टाइम दिया है, कितना आंसर आ रहा है? क्योंकि आप करोगे तो खुद पता चलेगा कि कैसे होता है। दाईं ओर से 9वां, बाईं ओर से 18वां डायरेक्ट में घटा सकता हूं, मगर आपको विधि पूर्वक इसलिए बता रहा हूं कि आप क्वेश्चन पूरी समझ में आए। देखो दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ये कौन सा है? बाईं ओर। ये कौन सा है? दाईं ओर। दाईं ओर से 9वां। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। दाईं ओर से 9वां, तो दाईं से 9वां अक्षर कौन है दोस्तों? आर। क्या है? आर। अब 9वां अक्षर आर है, मैं इधर खड़ा हो गया। अब मैंने कहा बात दाईं ओर से 9वें अक्षर के कहाँ चलना है? बाईं ओर। तो बाईं ओर किधर चलना है दोस्तों? यहीं बाईं ओर 18वां अक्षर, तो यहाँ से 18वां चलेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? दाईं ओर से 9वां अक्षर, तो दाईं से 9वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बताइए 9वां अक्षर दाईं ओर से तथा बाईं ओर से 18वें अक्षर के बीच में पूछा, सॉरी ये क्या है? 9। अब उसने कहा बाईं ओर से 18वां अक्षर,
तो बाईं ओर से 18वां अक्षर दोस्तों क्या होता है? आ देखो दाईं ओर से 9वां अक्षर क्या आ गया अपना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्या आ गया? आर। बाईं ओर से भी क्या 18वां अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर आएगा? तो 18वां ओ पी क्यू आर, इधर भी आर है 18वां। तो बताइए दोस्तों 18वें पे आर है, बीच में अक्षर तो कोई नहीं है। इसमें बोला क्या है अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 9वां अक्षर, तो 9वां अक्षर क्या होगा दोस्तों? बगल का अपन ने पढ़ा है, ये 25 है, ये 20 है, ये 15 है, ये 10 है, ये 5 है। दोस्तों 9वां क्वेश्चन बोला तो क्यू से पहले बताओ क्या आएगा? आर। ये सही है बोला है। तथा बाईं ओर से 18वां अक्षर के बीच कौन सा अक्षर आएगा? कौन सा अक्षर आएगा बाईं ओर से? दोस्तों बाईं ओर से 18वां अक्षर तो आर है, और वहां से भी क्या आ रहा है? आर आ रहा है। तो ध्यान रखना इसका आंसर एक और क्या ऑप्शन लिख लेना, ई। तो इसका आंसर क्या होगा? कोई नहीं, कोई नहीं। क्वेश्चन में घबराना मत, सर इसमें दिया नहीं है नहीं तो डाउट हो जा। जैसे देखो ये लिखा है कि वर्णमाला में एच और टी के बीच में कौन सा अक्षर आएगा? दोस्तों लिखोगे बार बार तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। आपसे कहा है दोस्तों एच, एच केमी नंबर पर होता है 3 3 6 2 8, आपको बताते चल रहा हूं, डाउट मत होना। और टी, टी केमी नंबर पे होता है 20। अब अक्षर देखो 8 और 20 में कौन सा डिजिट आपका समान दिखाई दे रहा है? तो ये बताओ 3 और 2 5, 3 और 2 5, बीच में क्या है दोस्तों? एन। क्या है दोस्तों? एन। बताइए यहां तक समझ में आया कि नहीं? अभी तक बताओ कोई डाउट यहां तक? मैं आपको यहां तक क्वेश्चन बताए, यहां तक कोई दिक्कत? देखो दोस्तों अब बिल्कुल और क्लियर हो जाएगा, आप बस ध्यान से आपको देखना है। तो ये क्वेश्चन आप खुद लगाइए तो मुझे पता चलना चाहिए कि इसका आंसर क्या आया है। देखो दोस्तों ध्यान से आपको देखना है कि अंग्रेजी वर्णमाला में ई और आर के बीच में कितने अक्षर हैं। देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। दोस्तों आपसे पूछा है यहाँ ई जो कितने नंबर पे होता है? 5। और आर, आर कितने नंबर पे रहता है? 18वें। कितने नंबर पे? 18वें। तो 18 और 5 में कितने का अंतर है दोस्तों? कितने अंतर है गिन सकते हो? बीच में कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और दोस्तों कितना है? 12। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 12। बताइए दोस्तों कोई डाउट? बीच में पूछा है उसने तो इन दोनों को ले नहीं सकते अपन। आगे देखिए दोस्तों यहाँ तक आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा और यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। आप बस कॉन्सेप्ट के साथ पूरा वीडियो देख रहे हो बस। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से कैमा अक्षर 5वां, दाईं ओर से कैमा अक्षर 10वां,
अक्षर के बीच कितने अक्षर होंगे? अरे दोस्तों इसी में बता सकते हो, 5वां। और दाईं ओर से 10वें अक्षर के बीच कितने अक्षर हैं? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और क्या है? जेड। क्या है दोस्तों? जेड। क्या है? जेड। यहां से क्या है अपना? बाईं ओर। क्या है? बाईं ओर। इधर से क्या है? दाईं ओर। क्या है? दाईं ओर। क्या है अपना? दाईं ओर दोस्तों। बस आपको ध्यान से देखना है तो डाउट नहीं होना है। बाईं ओर से 5वां अक्षर पे क्या है? ई है। दाईं ओर से 10वें अक्षर पे क्या है? क्यू है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 क्या है? क्यू है। आपसे क्या पूछा है? इन दोनों के बीच में क्या है दोस्तों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और दोस्तों आंसर कितना? 11। बताइए, यहाँ तक कोई क्वेश्चन आपको डाउट लग रहा है क्या? इतने सदस्य से पढ़ा रहा हूँ, पसीना भी आ रहा है, तो आपका इतना फर्ज तो बनता है कि एक चैनल को क्या करना है? लाइक और शेयर करना है। देखो दोस्तों, अब आया सजाने वाले शब्द। इसी कोडिंग डिकोडिंग में आ जाते हैं। तो कैसे सजाना है? अंग्रेजी शब्दकोश में नीचे दिए गए शब्दों को सजाने पर कौन सा अक्षर मध्य में आएगा? आप सिरे देखना है तरीका दोस्तों। देखो, सी है तो ये सी वाला हट गया दोस्तों, अब नहीं देखना। ओ है, ओ वाला हट गया दोस्तों। एन है, एन वाला हट गया दोस्तों। ऐसे तो एस वाला हट गया दोस्तों। अब बता आई 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 ओ और आई, तो ये तो आएगा नहीं अभी, पहले आई 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 वाला आएगा। अब जब आई आई वाला आएगा तो इन तीनों को देखना है पहले। अब आई 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 डी, तो बताओ नंबर 1 पे क्या आएगा? डी वाला। फिर कौन सा आएगा डी के पहले? जी 1 आएगा। अरे आएगा कि नहीं? फिर कौन सा है? सी वाला और फिर बी वाला। तो बताइए दोस्तों, उसने के बीच में कौन आएगा? 2 2 4 ही तो लिखे हैं, एक तो इसने होशियारचंद ने लिखा ही नहीं है ऑप्शन। तो बताइए दोस्तों, ये पहले नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे, बीच में इधर सामने देख लो 3 ये लिखा है ना, 3 3 ये हट गया, ये हट गया, देखो ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया। एस आई एस 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 और एस, एस के बाद क्या? आई, इधर क्या? सी। तो पहले नंबर पे कौन सा आएगा? ये देखो। इसके बाद क्या है? ओ, इधर टी, इधर आई, इधर भी आई 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 से पहले डी, तो कौन सा आएगा? ये दूसरा है। फिर पहला, ये पहला हट गया, ये हट गया। फिर कौन सा लास्ट वाला? 5वां। फिर इन दोनों में कौन सा आएगा दोस्तों? यहाँ हट गया, एस के बाद क्या? आई, तो पहले कौन सा आएगा? चौथा। फिर कौन सा आएगा? तीसरा। तो दोस्तों इसमें कौन सा है? 5वां वाला बीच में आना है। बीच वाला बताया है कि बीच वाला कौन सा होगा सिरे लिखने पर, तो आंसर होगा पहला। क्या होगा? पहला। बताइए दोस्तों, समझ में आया कि नहीं? इसी प्रकार देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। मध्य, अब तो मध्य निकाल लोगे कि नहीं दोस्तों? ये देखना है। ए आर 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 कट गया। इधर देखो ई ई ई ई आई आई। बताइए दोस्तों, ई से बाद आती है तो आई को देखेंगे नहीं, पहले ई ई ई को हटा दो इसमें से। तो क्या लेंगे पहले? बी एम एम, तो बी नहीं लेंगे, आर भी नहीं लेंगे, पहले एम और एम को देखेंगे। ओ ओ को देखेंगे,
वी और यू को देखेंगे दोस्तों, तो आपने देखा यू वी क्या आता है, पहले यू आता है, तो आप देखिए दोस्तों, तो क्या आएगा पहला लास्ट में, लास्ट वाला। तो बताइए, इससे पहले मैंने आपको ये समझाया, इसी के अकॉर्डिंग आपको ये करना है दोस्तों। अब बात करते सबसे वेरी मोस्ट क्वेश्चन, ये आया है, ये वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। नजारा देखो सिर्फ क्वेश्चन करने का। आप प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देख लो, रेलवे के भी, एसएससी के हो, बैंक के हो, व्यापम के, अगर ये क्वेश्चन आपके पेपर में ना पूछा गया हो अक्षर, आप किसी भी देखना, सिर्फ करवाने का तरीका देखना कि जितेंद्र सर किस तरीके से समझा रहे हैं। देखो दोस्तों, नए अंदाज के साथ, नए सिरे के साथ मैं जो सेशन लाया हूं अल्फाबेट का, अगर आप इस वीडियो को देखोगे दोस्तों, मेरा नेक्स्ट वीडियो बनेगा फिर कोडिंग डिकोडिंग का, तभी तो आपको दोस्तों समझ में आएगा। यार जितेंद्र सर इतने शिद्दत से पढ़ा रहा है, पसीना टपका रहा है आपके चक्कर में, तो आपको इतना फर्ज तो बनता है लाइक और शेयर करना है, क्योंकि BACS एकेडमी का चैनल के बारे में सबको पता चलना चाहिए। देखो दोस्तों, शब्द रीजनिंग में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच में है। दोस्तों कैसे करेंगे, N I N और G। देखो दोस्तों, अक्षर एवं का एक तरीका देखो। पहले आप क्या देखना है, एक मैं तरीका बता रहा हूं, बस आप ये देखो, जहां से हम शुरुआत करेंगे तो अल्फाबेट से करना है, ABCD से। देखो यहां मैं A गिनूंगा, A B गिनूंगा, C गिनूंगा, C D, और सीरीज अगर सही मिलती है वहीं का आंसर आपका करेक्ट है। जैसे R, तो देखो R से कर रहे हैं ना, R S T U V W X Y Z, यहां से सीरीज मिली क्या, नहीं। F से G H I J K L नहीं मिली। इस A B C D E F G, तो आपने देखा सीरीज एक जोड़ा बन रहा है दोस्तों, बन गया तो हटा दो इसको। S T O P S T U V W X नहीं है, O O P Q R है नहीं, M N नहीं है, I J नहीं है, N से भी नहीं है। अब बाएं से चल गए तो आपको दाएं से भी चलना है। G H I, एक जोड़ा ये बना है। H I J K L M नहीं बना। अब देखो यहां से M N O P Q R S T नहीं बना है। I J K L M N नहीं बना है। M N O, अरे बना कि नहीं। O P Q नहीं बना, S नहीं बना, A से नहीं बना, F से नहीं बना। कितने जोड़े बन गए, 1 2 और 3। तरीका दोस्तों चुटकियों में सॉल्व करने का है, बस आपको ध्यान से देखना है। देखो दोस्तों, अब आप खुद कर सकते हो कि कैसे करना है। शब्द कंप्यूटर में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने, ये क्या लिखा है, जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच में क्या बोला है, अक्षर है। देखो दोस्तों, नजारा देखो, सिर्फ समझाने का, आप खुद कर लोगे फिर। देखो C D E F G H I J हुआ क्या, नहीं। O से गिनो, उसी वर्णमाला के अक्षर से आगे जाना, जहां क्रम पे मिलता है वो जोड़ा बन जाएगा। O P Q R S T E नहीं बना। M N O P Q R S नहीं है। O P Q R S T नहीं है। U B W नहीं है, T नहीं है, E से इधर भी नहीं। इधर चलो,
RST, तो बताओ एक जोड़ा बना कि नहीं? RSTU, एक जोड़ा और बना कि नहीं? EFGHIJ नहीं बना। TU, एक जोड़ा बना कि नहीं? UV, PQRMN नहीं बना। OP, तो कितने जोड़ा? 1 2 3। तो बताइए दोस्तों, ध्यान से देखोगे तो गांठी मेरी अल्फाबेट गलत नहीं होगा दोस्तों। देखो इसमें क्या कह रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को ज्ञात कीजिए जो नीचे दिए गए शब्द के अक्षरों द्वारा बनाया जा सकता है। यार एक क्वेश्चन तो मिक्स बहुत अच्छा दे दिया। चुटकियों में सॉल्व करने के क्वेश्चन है, बस करने का तरीका देखो, ये अलग अलग चैप्टर में दिए जाते हैं, मैंने एक ही टॉपिक में मिक्स कर दिए कि आपका क्वेश्चन कोई गलत नहीं हो। देखो MEASUREMENT, कौन सा अक्षर बनाया जा सकता है दोस्तों? कौन सा बनाया जा सकता? तो देखो कौन सा डिजिट दे, TOINE, TO दिया है क्या? तो ये तो बना ही नहीं जा सकता। उसने बोला कौन सा अक्षर बनाया जा सकता? TR, आई नहीं है तो ये भी नहीं बनाया जा सकता। TENNSS, डबल एस है क्या? ये भी नहीं बनाया जा सकता। अरे जब ये नहीं बनाया तो ये तो होगा MASTER। देखो M है, A है, S है, T है, E है, R है। तो बताओ क्या आंसर है इसका? डी। क्या आंसर है? डी। देखो दोस्तों, अब बोला है नहीं बनाया जा सकता, तो दोस्तों एक बार तो बनाया जा सकता, एक बार क्या है, नहीं बनाया जा सकता। देखो फिक्शन, FICCTTIIOON, ये तो बनाया जा सकता है। एक्शन, ACTION, ये भी एक्शन बनाया जा सकता है। नेशन, NNN कहाँ है दोस्तों? ये तो बना ही नहीं जा सकता, इसमें डबल एन है ही नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? सी वाला। बताइए दोस्तों, यहां तक कोई क्वेश्चन गलत? सिर्फ मेरे तरीके से देखना है, आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसी तरीके से सीरीज देखो, मैं जिस तरह आपको समझा रहा हूं आपको ध्यान से समझना है दोस्तों। हर क्वेश्चन का मैं तरीका सिखा रहा हूं, बस इसी कंटेंट के साथ सीखोगे तभी आपको नए सेशन की जो सीरीज में कोडिंग डिकोडिंग की लाऊंगा तभी समझ में आएगी, जब आपने अल्फाबेट का वीडियो ध्यान से मेरा देखा है। देखो दोस्तों, अब बात क्या कर रहे हैं, अब क्वेश्चन और स्टैंडर्ड बदलता गया। देखो सभी मिक्स करके इसलिए लाया हूं कि अल्फाबेट में आप समझ गए तो गारंटी मेरी है कोडिंग डिकोडिंग चुटकियों में सॉल्व करोगे। हर क्वेश्चन का नजरिया देखो, मैंने इसलिए समझाया कि आपको सीरीज हर क्वेश्चन में लिखा है कि आपको देखते चलना है, ठीक है। देखो आप क्या दिया है, यदि CONTROVERSIAL शब्द के तीसरे और चौथे और 11वें अक्षर से कोई शब्द बनाना संभव हो तो उस शब्द का पहला अक्षर लिखें, अन्यथा एक्स लिखें, और यदि एक से अधिक शब्द बनते हैं तो उत्तर एम लिखें। देखो दोस्तों, शब्द का तीसरा, मैंने तीसरा लिया तो क्या लिया, एन लिया, और मैंने दिया, कौन सा दिया, चौथा भी लिया। अरे चौथा क्या है दोस्तों, टी। लो मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया, टी लिख दिया। अब कौन सा है, 11वां। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अरे दोस्तों क्या आया, आई आया। बताइए कोई शब्द बनना संभव है क्या? अरे हाँ,
आप इसको निट पढ़ सकते हो कि नहीं, ये मीनिंग होती है। तो शब्द का पहला अक्षर क्या लिखोगे? एक्स। और यदि एक से अधिक बन रहे हैं शब्द तो क्या लिखना है? एम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? एक्स। क्या है? एक्स। जिंदगी में बहुत पढ़ा होगा जितेंद्र सर का, अगर आप वीडियो देखते हो। दावा है आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखो दोस्तों, अब क्या बोला है क्वेश्चन में। हर क्वेश्चन नया है तो नए को देखना है ध्यान से। यदि INVESTIGATOR प्रथम चार द्वितीय चार तथा आगे भी यह क्रम जारी रखें और इनको क्या कर दें? उलट दिए जाएं, तो दाएं से आठवां अक्षर कौन सा होगा? दोस्तों आपको यही तो ध्यान से देखना है कि आपको करना कैसे है। बस देखो दोस्तों, इसमें ध्यान से देखना। प्रथम चार में लिखूंगा, ध्यान से देखो आप। INVESTIGATOR। दोस्तों उसने बोला है क्या? अरे क्या बोला है? प्रथम चार द्वितीय चार आगे भी क्रम जारी रखो। प्रथम चार द्वितीय चार तृतीय चार, इनका क्रम क्या कर दिया जाए? उलट दिया जाए। क्या कर दिया जाए? उलट दिया जाए। देखो दोस्तों ध्यान से देखिए आप। मैं तो पलट देता हूं जैसा कह रहा है। देखो मैंने पलट दिया। EVNIGITSROTA। अगर मेरी गारंटी है, आप अगर वीडियो को पसंद करना चाहते हो तो एक बार मेरे वीडियो को जरूर देखना, खुद पता चल जाएगा कि मैं शेयर करने के लिए आप मजबूर हो जाओगे कि दूसरे को भी बताना जरूरी है। दाएं से आठवां अक्षर कौन सा है? ये कौन सा क्रम है? बाईं ओर। ये कौन सा क्रम है? दाईं ओर। तो बताओ क्या मां? आठवां। 1 2 3 4 5 6 7 आठवां। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है? जी। क्या है? जी। दोस्तों अदला बदली आप खुद कहोगे सर क्वेश्चन कोई कठिन नहीं है, बस एक बार आपने वीडियो देखा है। एक बार क्या है? वीडियो देखा है। तो अब लगाओ आप खुद दिमाग के इसका आंसर कैसे करना है। तो पानी पी पी के मैं पढ़ा रहा हूं, इतना मैं थकने के बाद इतनी एनर्जी के साथ आपको हर क्वेश्चन का कंटेंट दे रहा हूं। तो दोस्तों इतना तो फर्ज बनता है कि 10 तो लाइक और सब्सक्राइब करवा सकते हो आप। क्या हाँ, एक बार वीडियो देखो बस आप। आपका सहयोगी हमारी टीम है। देखिए दोस्तों, शब्द MONALIS, प्रथम और पंचम। प्रथम 2 2 4 और पंचम। प्रथम और पंचम। द्वितीय और छठे। और इसी क्रम में अक्षर को अदला बदली कर दो। देखो 2 4 5
मैंने एल पहले लिख दिया, एम अदला बदली कर दी कि नहीं। ओ की जगह क्या, आई। फिर क्या, इसकी जगह क्या आएगा, एस। फिर क्या आएगा, ए, 2 4। फिर क्या आएगा, एल, क्या लिख देंगे, एम। फिर ओ एन ए। तो दोस्तों 2 4 6 8, 2 4 6 8 लिख दिया और बदल दिया। आप कोई टेंशन नहीं लेना, अरे टेंशन ही नहीं लेना है। आप क्या कह रहे, दाएं से 5वां अक्षर बताइए, दाएं से 5वां अक्षर बताइए। दोस्तों इतनी बार बता रहा हूं, 10 बार भी बताऊंगा, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, गारंटी मेरी। ये कौन सा क्रम है, बाईं ओर। कौन सा क्रम है, बाईं ओर। ध्यान से देखना दोस्तों, बाईं ओर। दाएं से 5वां, ये 2 2 4 और 5वां दाईं ओर से चलना है। 1 2 3 4 और क्या है जे, मिटा दिया मैंने। आंसर क्या है, ए। अरे क्या है, ए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, ए। बताइए, आपको कोई क्वेश्चन गलत लग रहा है क्या, या कोई डाउट लग रहा है क्या? इतना कंटेंट दे रहा हूं, सभी मिक्स क्वेश्चन है, बस आपको डाउट नहीं होना है। पूरा बस वीडियो शुरू से डी एंड तक देखना है। मिसफॉर्चून शब्द में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां परस्पर आपस में बदल दो। यही क्रम जारी रखें तो परिवर्तन के बाद बाएं से 8वां अक्षर कौन होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला दूसरा देखो, आई एम, एफ एस, आर ओ, यू टी और ई एन आपस में बदल जाए और यही क्रम आगे भी जारी हो तो परिवर्तन के बाद बाएं से 8वां अक्षर बताओ। 2 4 6 7 8। बाईं ओर से 8वां अक्षर बताइए, बाईं ओर से 8वां। तो 2 2 4 2 6 2 8 क्या आंसर है, टी। क्या आंसर है दोस्तों, टी। बताइए, यहां तक कोई डाउट बताइए। जब आपको यहां तक समझ में आ गया दोस्तों, अब टाइप नंबर 2 में फिर वही मैं क्वेश्चन लाया हूं, बिल्कुल लीजिए। वी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो ये कौन सा क्रम है, बाईं ओर है। ये कौन सा क्रम है, दाईं ओर है। आपका साथ हमारा ही सब कुछ है एकेडमी की। आप बस जितना ज़्यादा शेयर करोगे आपका फायदा और आप सभी को फायदा दिलवा सकते हो। बस एक बार शेयर करते रहना वीडियो। दाईं ओर से 14वां, दाईं ओर से क्या है, 14वां। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। मैं डायरेक्ट भी बता सकता था कि डायरेक्ट 14वां क्या है, एम है, कैसे होता है।
क्योंकि गिन के इसलिए आप देखो कभी गलत नहीं होगा। बाईं ओर से 7वां अक्षर कौन सा होगा? 14वें अक्षर के बाईं, बताओ ये खड़े हैं, बाईं किधर चलना है? अब इधर ही, केमा 7वां। 1 2 3 4 5 6 7। अरे धमाके के साथ क्या आंसर है? एफ। क्या आंसर है दोस्तों? एफ। बताइए यहां तक समझ में आया कि नहीं? देखो दोस्तों, अरे और ही क्वेश्चन नए नजारे के साथ देखिए दोस्तों, आपको खुद पता चलेगा कि कैसे करना है। देखो अब अपोजिट बोला गया है, एक तो सिंगल बता दे चलता हूं मैं। देखो दोनों क्रम से बता दे चल रहा हूं, आपको डाउट नहीं होना। EFGHIMNOPQRSTUVWXYZ। इधर मगर बोला क्या क्रम है? विपरीत। क्या बोला है? विपरीत। Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G FEDCBA। ध्यान से देखना है, क्वेश्चन कोई कठिन नहीं है और डाउट भी मत होना है। देखो आपको बोला है क्या? विपरीत क्रम में लिख दिया है तो बाएं से 12वां, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। बाईं ओर से 12वें अक्षर पे क्या है? ओ। बाएं से 12वें अक्षर के दाईं ओर, बताइए मैं इधर बाएं से 12वें अक्षर, दाईं किधर चलना है? वहीं। केमा अक्षर 7वां। 1 2 3 4 5 6 7। क्या आएगा दोस्तों? H। क्या आएगा दोस्तों? H। बताइए समझ में आया कि नहीं? अब आप कहोगे सर फिर वही दोबारा कहानी। दाईं ओर से 15वां यही बता देते। 15वां देखो क्या आएगा दोस्तों? विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो आपको दाईं से 15वां बताइए। दाईं से 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब आप कहोगे सर डायरेक्ट मुझे यही बताइए, तो शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको बताया है बगल कप। बताइए दाईं ओर, तो बताओ यहां से क्या है अपना? दाईं ओर, दाईं ओर से 15वां अक्षर ये अपना कौन सा है? अरे यार 20 15 10 कहाँ दिमाग चला गया? पढ़ाते पढ़ाते हमारा भी दिमाग ना जाने किसकी यादों में चला जाता है कभी कभी। देखो इधर 5 10 15 पे क्या अक्षर है? एल। क्या है? एल। दाईं ओर से विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, ये तो बता दिया है, ये तो बता दिया है। कौन सा अक्षर? दाईं ओर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 दाईं ओर से 15वां, ये बायां ये दायां, क्या दिक्कत है?
विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाईं से 15वां अक्षर, तो क्या आंसर आ गया? ओ। काहे हम फालतू का दिमाग लगा रहे थे? कोई डाउट यहाँ तक? तो दाईं ओर से लिखना, ये बगल कब सिर्फ दाईं ओर से था, कब? जब अंग्रेजी वर्णमाला में ना लिखे। इसको देना इसके अकॉर्डिंग, ये लिखा है सामने विपरीत अक्षर। कौन सी कहानी लिख दी? ये विपरीत। अरे डाउट बिल्कुल मत होना, ध्यान से देखना है दोस्तों। आप देखो, ये तो बता दिए क्या आंसर आ गया? ओ। क्या आ गया? ओ। देखो, अब आप कहो एक बार और लिख दो सर, हम लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, ये अंग्रेजी वर्णमाला किस तरीके से लिखते हैं? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, मगर आपसे बोला गया तो वही लिखो पहले। जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी एस आर क्यू पी ओ एन एम एल के जे आई एच जी एफ ई डी सी बी ए। बताइए दोस्तों, आपसे बोला विपरीत क्रम में, तो बताओ कहानी किस में लिख दी अपन ने? विपरीत क्रम में लिख दिया कि नहीं दोस्तों? विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 11वें अक्षर के दाईं ओर, दाएं से 11वें अक्षर 1 2 3 4 5 6, और लिखने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 पे क्या आ गए अपन? के पे खड़े हो गए। दाएं से 11वें अक्षर के दाईं ओर, यार दोस्तों मैं यहीं खड़ा हो गया, बाएं इधर चलना है, दाएं इधर चलना है, मैंने बोला दाईं ओर। तो यहाँ की बात देखो दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7, क्या आंसर है? डी। ये 2 बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया दोस्तों और गलत हुआ है, बस आपको ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन करना कैसे है। अब आया क्वेश्चन बहुत अच्छा, देखो दोस्तों, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, 13 अक्षर हो गया। अर्धांश मतलब क्या बताया था अभी मैंने? देखो दोस्तों, बस नज़र डाला करो, मैंने कुछ नज़ारा दिखाया था आपको। प्रथम अर्धांश होता है कि नहीं 13 तक? नज़र डालो, आंसर देखो, बस यही सीखो। इसको बोला है विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। यार जो बोला है मैंने वही कर दिया है। एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। दोस्तों ध्यान से देखना, अब विपरीत क्रम में लिख दिया प्रथम अर्धांश को। उसने बोला अपने दाईं ओर से मुझे कौन सा अक्षर बताइए? 19वां। तो यहाँ तक तो क्या होता है? 13, 13 के बाद 14, 15, 16, 17, 18, 19। क्या आंसर है दोस्तों? एफ। लिखने पर ध्यान रखना ये तो वही है, बाईं ओर। ये क्या है? दाईं ओर। आपसे पूछा है 19वां अक्षर बताइए, तो दाईं ओर से 19वां अक्षर दोस्तों क्या बताया आपको? एफ। क्या बताया? एफ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? एफ।
आप देखो दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला में ए और बी तथा इसी प्रकार सी और डी, इसी प्रकार ई और एफ और जी और एच, इस प्रकार वाई और जेड तक अपनी स्थिति बदलते हैं। तो बाएं से सातवां अक्षर कौन सा है? क्वेश्चन देखो, नजर फेंको, बस बताया है। देखो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ए और बी, सी और डी और ई एफ स्थिति बदल रहा है। तो देखो, बी ए, डी सी, एफ ई, एच जी, जे आई एल के, एन एम, पी ओ, आर क्यू, टी एस, वी यू, एक्स डब्ल्यू, जेड वाई। ये कहानी बोला है इसने, और जैसा बोला है वैसा मैंने कर दिया है। बाएं से सातवां अक्षर बताइए। ये बताओ दोस्तों, ये कौन सा क्रम है? बाईं ओर ये कौन सा क्रम है? दाईं ओर। दोस्तों, अब आपसे पूछा है बाईं ओर से सातवां, 1 2 3 4 5 6 7 कौन सा नजरिया है? आपसे पूछा है अक्षर बदल दिए जाएं तो बाएं से सातवां अक्षर। 3 3 6 सातवें पे क्या है? एच। एच दिया है क्या? नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इनमें से कोई नहीं। यहां देखेंगे तो करेक्ट क्या है? एच। बताइए, कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखो, बदला किसको है? ए बी को अपोजिट, डी सी को अपोजिट, एफ जी को अपोजिट, एच और जी को अपोजिट। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 किसका पूछा? सातवां पूछा ना, तो सातवें पे क्या आएगा? एच। तो इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, यहां तक कोई क्वेश्चन कठिन लगा क्या? देखो दोस्तों, यदि अंकमाला में ए बी को ए लिखा जाए, सी डी को बी लिखा जाए, ई एफ को सी लिखा जाए, जी एच को डी लिखा जाए और आगे भी यह क्रम रख दिया जाए, परिवर्तन के बाद नए अक्षरों के क्रम में दाएं छोर से तीसरा अक्षर क्या होगा? दोस्तों, क्वेश्चन को बस देखो, आंसर फेंको। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। दोस्तों, बस ध्यान से आप देखो, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। इसने क्या बोला है? ए बी को ए, ए बी को ए, ए बी को ए पसंद है और बेबी को क्या पसंद है? सी डी। सी डी को क्या? सी डी को क्या लग रहा है? बी। इधर सी, इसको डी, इसको डी के बाद ई, इसको एफ, इसको जी, इसको एच, इसको आई, इसको जे, इसको के, इसको एल, इसको एम। एक कहानी कह रहे हैं, लिख दिया जाए, परिवर्तन के बाद नए अक्षर क्रम में दाएं छोर से तीसरा अक्षर बताओ। दाएं छोर से तीसरा अक्षर क्या होगा दोस्तों? दाएं छोर से एफ जी एच आई और इधर जे, इधर के। तो दाईं ओर ये आप बताओ दोस्तों, ये दाईं ओर है, ये क्या है? बाईं ओर है। तो दाईं छोर से तीसरा अक्षर क्या है? के। क्या है? के। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ गया? के।
यदि अंग्रेजी वर्णमाला में ए से जेड के स्थान पर जेड को ए के स्थान पर आ जाए, बी को वाई के स्थान पर, वाई को वी के स्थान पर आ जाए, आगे भी ऐसे क्रम आपस में परिवर्तन होता जाए, तो दाएं से 13वां अक्षर क्या होगा। तो दोस्तों मैंने अभी जो पढ़ाया आपको वो क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया। इसी के अकॉर्डिंग ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये मैं आपको दे रहा हूँ, इसकी शॉर्ट भी ले सकते हो, बस ध्यान से आपको देखना है, ये आपको करना है। अब देखो युगमाला मैंने बताया कि नहीं, युगमाला तो कर लोगे, कोई डाउट? अगर आप कहो सर एक बार और बता दो, मैं एक बार और बता देता हूं। CERTAINLY अक्षरों के एक मतलब होता है कि जहां से डिजिट चालू हो वही कहानी खत्म हो जाए। कैसे? देखो CDEFGHIJK आया नहीं, EFGHI बताओ एक जोड़ा बना। RSTUVW नहीं है, TUV नहीं आएगा, ABCD नहीं आया, IJKL नहीं है, MN नहीं आया, LY नहीं आया, बाय से YZABCDEFG नहीं आया, LMNOPQRA नहीं आया, IJKLMN नहीं आया, ABCDE नहीं आया, TU नहीं आया, उसने क्या बताया? RS नहीं आया, E नहीं आया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? एक। क्या है? एक। बताइए दोस्तों, यहां तक समझ में आया कि नहीं? इसमें देखो अक्षर एक, देखो CDEFGHIJK नहीं आ रहा, CDEFGHIJK नहीं आ रहा, HIJKLMNO नहीं आ रहा, RSTUV नहीं, OPQR नहीं, MNOP नहीं आ, IJKL नहीं आ रहा है इधर में, CD और E, अरे मिल गया, अरे मिल गया। इधर से देखो दायां बायां, EFGHIJKLM नहीं आ रहा है, EFGHI नहीं आ रहा है, LMNOPQR नहीं आ रहा, IJKLM नहीं आ रहा, MNOPQ नहीं आ रहा, OPQ नहीं आ, RH से भी नहीं आ रहा। कितने जोड़ा बन रहा है? 2। तो इसका करेक्ट आंसर कितना आ रहा है दोस्तों? 2। कितना आ रहा है? 2। अब बताओ दोस्तों, अब बिल्कुल आपको डाउट है क्या? अगर आप बोलते हो एक बार और बता देता हूं। HORIZON कितने अक्षर युग में? किसकी बात हो रही है? अक्षर युग की। देखो HIJKLM आया क्या? N, HIJKLMN, अरे बना तो है, ये तो बना 1। OPQRST बना क्या? नहीं। RST नहीं बना, IJKL नहीं बना, ZAB नहीं बना, OP नहीं बना, N से MNO ये बना, OPQR एक J भी बना, ZAVC नहीं बना, IJKL RS नहीं है, ये भी नहीं। 1 2 3 बताओ दोस्तों, समझ में आ रहा है कि नहीं? यहां तक कोई डाउट? बिल्कुल भी नहीं। बताइए, यहां तक अब समझा रहा हूं तो आपको लगता है हर क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा।
एस टी एक जोड़ा, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड आया, ए बी सी डी ई एफ आया, टी ई आया, आई जे के नहीं आया, एस के साथ भी नहीं दिखा, टी यू नहीं दिखा, आई के साथ भी नहीं है, सी डी ई एफ जी एच आई जे के आया क्या? नहीं आया। यहां से आई जे टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड आया क्या? नहीं आया। एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स आया क्या? नहीं आया। तो कितना जोड़ा बना इसमें? सिर्फ अकेला दोस्तों 1। जब आपका 1 गया दोस्तों तो आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन कैसे करना आप खुद कर लोगे। देखो दोस्तों फिर बात आ गई योग, अब तो आप खुद कर सकते हो कि नहीं? बताइए कोई डाउट है क्या? अरे हो ही नहीं सकता है। जितेंद्र सर का वीडियो आप देखना एक बार लेटे लेटे, तो आपको खुद लगेगा कि बैठने की जरूरत नहीं है दोस्तों। बस एक बार आप देखते रहो। जोड़े की बात हो रही तो देखो सी डी ई एफ जी एच आई जे के आया क्या? ओ पी क्यू आया क्या? आया। देखो आर एस टी यू वी डब्ल्यू आया क्या? पी क्यू ओ आर एस टी। अब देखो ओ पी नहीं आया, ओ पी क्यू आर आया, आर एस टी आया। अब देखो यहाँ आर एस टी आया कि नहीं? और टी वी। अब ई एफ जी एच आई जे के एल एम आया क्या? ई एफ जी एच आई जे के एल बना क्या? नहीं। टी यू नहीं बनेगा। अब ए से ए बी सी डी नहीं बनेगा। तो दोस्तों इसका आंसर कितना है? सिर्फ 2। अब इतने सारे क्वेश्चन करवा दिए तो मुझे लगता है अब मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूं समथिंग। मेरा मुझे लगता है आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से आप समझ में आ गया होगा। देखो क्वेश्चन, अब ए बताओ, बिल्कुल एक जैसा क्वेश्चन मैंने करवाया। अब पिछला क्वेश्चन आप देखो बिल्कुल एक जैसा, दूसरा चौथे 8वें को बदलना है। तीसरा क्वेश्चन भी देख लो बिल्कुल एक जैसा है। चौथे 5वें के भी अक्षर मैंने अब बदल दिए बिल्कुल एक जैसे। इतनी लगातार क्यों करवा? इसलिए कि आप एक पे मैंने 7 से 8 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए दिए हैं। देखो स्क्रीनशॉट ले लेना, आप खुद कर लोगे कि हाँ सर अब मुझसे बन रहे हैं। बस लास्ट का 2 क्वेश्चन ये बच्चे हैं, इनको जरूर देख लो कौन सा बोला है बस। और आपको यहां तक पूरा वीडियो अगर मेरा देखा है तो मेरी गारंटी है क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। कौन सा अक्षर नहीं बनाया जा सकता? देखो दोस्तों टी ई एन ओ आर किस में दिया है? टी दिया है, एन ओ और आर कहीं दिया है क्या? अरे दिया है क्या? ये नहीं बनाया जा सकता है। तो कौन सा नहीं बनाया जा सकता? पहला ही। कौन सा? पहला। तो बताइए दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन कौन सा नहीं बनाया जा सकता? आप देख रहे एस एस एक्स एक्स ई ई डी डी एम एम बनाया जा सकता क्या? इसमें के और बी और ई और आपने देखा क्या एक्स सभी दिया है। एस एस एक्स इसमें बनाया नहीं जा सकता। ये तो बनाया जा सकता के ई डी एम एक्स पी, ये नहीं बनाया जा सकता। आया कि नहीं? देखो क्वेश्चन, अब ये तो आप खुद कर लोगे, ये भी क्वेश्चन आप खुद कर लोगे। और बताइए मेरा वीडियो पसंद आया कि नहीं? यहां तक मैंने आपको समझाया है। और बताइए कोई क्वेश्चन आपको डाउट लगा है क्या? ये भी जोड़ा है, कर लोगे अब तो। देखो ये भी बन जाएगा अब तो। लास्ट क्वेश्चन नजर डाल लो। ये सीरीज मैंने आपको स्टार्टिंग में खुद बताई है। तो कहने का मतलब है, बताइए अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो बताइए हमारे वीडियो को सबसे ज्यादा शेयर करना है, क्योंकि जो मैं पढ़ा रहा हूं आपने सब जगह देखा होगा। बस एक बार ध्यान से देखना है कि अगर वीडियो पसंद आए तो सबसे ज्यादा आपको शेयर करना है। और अगर एक बार आपको अल्फाबेट पसंद आया है तभी अगला सेशन आप खुद देखोगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।